ना बेटा अपनी चादर को झाड़े, बाप के सरहाने खड़े हो गए, उसकी चादर पे मट्टी पड़ी हुई है, वो मट्टी उड़ के बाप के सर पे पड़ जाए, ये नाफरमान बेटा है। और बाप को गालियां देने वाला उसको धक्के, बाबा तैनू पता, मैनू पता, बुड्ढा बाबा तैनू की पता, मैं जानता, जो मैं जानता हूं मेरे बाप को नहीं पता। अगर तेरे बाप को नहीं पता फिर अफसोस है तेरी अकल पे। ये माँ बाप अजीम नेमत है। मुहद्दिस हदीस का दरस दे रहे, उनकी वालदा जो अकली तौर पे थोड़ी सी कमजोर थी, मस्जिद में आती है और आकर अपने बेटे से कहती है हदीस का दरस बंद कर, पहले जाकर मुर्गियों को दाना डाल के आ। ये क्या कर रहे हैं? काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ा रहे हैं। माँ क्या कहती है? ये दरस अपना बंद कर और जाके दाना डाल मुर्गियों को। अब माँ तू जो चल के अपने घर से आई, ये काम आप नहीं कर सकती थी? हम जैसा होता तो क्या कहता? पता नहीं कदों मरेगी, जान छूटेगी, अल्लाह ही माफ करे, अकल फारिग होगी माँ की। चार सुनाते ना उसको। और ये अल्लाह का वली हदीस को बंद करता है और अपने शागिर्दों से कहता है तुम्हें हदीस रसूल पढ़ाना नफली काम है, माँ के हुक्म पे मुर्गियों को दाना डालना मुझ पे फर्ज हो चुका है। हदीस बंद कर देता है, दरस छोड़ देता है, पहले माँ का हुक्म पूरा करता है। ये माँ की शान है। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे बड़ा हक जो रखा है वो माँ का रखा, बाप का रखा। हाँ, एक बात है, अगर माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के खिलाफ हुक्म दे फिर मानना। ये ना हो आपने दाढ़ी रख ली, जालियात के दरसों में आए, कुछ दिनों बाद शेव कर दी। अजी दाढ़ी क्यों शेव की? आपने नहीं कहा था माँ की बात माननी चाहिए? अम्मी का फोन आया था तेरे मामू की बेटी से तेरी मंगनी हो गई है। ओ मौलवी नु कूड़ी नहीं देगा। अगर मामला आए माँ बाप टकराए अल्लाह से, हुक्म मुस्तफा से, फिर आओ मैं मनहज दूं, तरीका दूं। सहाबी है, कलमा पढ़ के प्यारे नबी का सहाबी बन चुका है। माँ को पता लगता है, उठती है, तपते हुए रेत में लेटती है और कहती है या तो मोहम्मद को छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इस रेत में एड़िए रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी। मुकाबला है मुस्तफा का माँ के साथ। अपने प्यारे हबीब को मंगेतर के वजह से हरा देने वालों, मुझे सब दाढ़ी रख ली थी लेकिन मंगेतर साहबा का फोन आया, चीकने के साथ रहूंगी, मुल्ला के साथ नहीं रहना। मैंने तो शेव कर दी, बड़ी मुश्किल से मंगनी हुई थी, ये भी टूट गई तो पता नहीं को लब्बेगी नहीं लब्बेगी। प्यारे नबी का मुकाबला मंगेतर से, मंगेतर जीत गई। प्यारे नबी का मुकाबला माँ से, माँ जीत गई, नबी हार गए। मेरा जुमला याद रखना, जिसके रसूल उसकी मंगेतर से हार जाए वो जन्नत में जाने के काबिल है। फैसला अपने दिल से लेना, सोच अपने दिल की। कहा माँ तू तपते हुए रेत में लेटने की बात करती है, तू एक है, काश एक ना होती 100 होती। कितनी होती? 100 होती। एड़िए रगड़ रगड़ के मर जाती। मां सारी माओ को मरवा लेता, मोहम्मद से बेवफाई फिर भी ना करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ बात करें उसको तस्लीम। कुरान हकीम बयान करता है व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लका बिही इल्म, अगर ये तुझे हुक्म दे, दबाव डाले कि तू अल्लाह के साथ शरीक कर, शरीक बना, अगर तुझे कहे 11वीं दे, अगर तुझे कहे उर्स पे चल, अगर तुझे कहे कब्र पे सजदे कर, अगर तुझे कहे मुहर्रम के हलवे पका, अगर तुझे कहे मुहर्रम के आलम चढ़ा, अगर तुझे कहे 12वीं की खीर, 11वीं की खीर, रब्बिल अव्वल के जलूस, ये सारा कुछ करना है। अगर तुझे ये कहे तो इनकी बात नहीं माननी। फला तुतिहुमा, फिर इनकी अताअत नहीं कर रही, फिर इनके पीछे नहीं चलना, इनका कोई हुक्म ऐसा तस्लीम नहीं करना जो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत पर मबनी हो। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, ये बात तो ठीक है कि माँ बाप की बात नहीं माननी जहां अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत हो, लेकिन क्या जोश में आकर, क्या तौहीद की गैरत में आकर माँ बाप के साथ बदतमीजी करनी है? माँ बाप के साथ जुबान दराजी करनी है? माँ बाप को बुरा कहना है? अब्बा तू मुशरिक है, तुझे क्या पता, मुझे पता, तू बेईमान है, तू नहीं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आपने उनकी बात नहीं माननी लेकिन जुबान, बदतमीजी, बेहयाई का कलाम, ना माँ के साथ ना बाप के साथ, भले आपका बाप यहूदी क्यों ना हो, आपका बाप
नसरानी क्यों ना हो, वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, उन पे दुनिया में माल भी खर्च करो, जान से उनकी खिदमत करो, उनकी इज्जत करो दुनिया के मामलात में। और जब वो कहे बाबा जी आए ने इसके कदमों में सजदा कर, को अब्बा जान सजदा मेरे रब का हक है, मैं किसी और के लिए इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से। एक जुमला और कहूं, माँ बाप के साथ सबसे बड़ी नेकी, माँ बाप के साथ सबसे बड़ी नेकी वो बंदा करता है जिसको पता हो मेरे माँ बाप जहन्नम के रास्ते पे चल रहे, शिरक कर रहे, और वो मेहनत करके, कोशिश करके अपने माँ बाप को तौहीद के राह का राही बना दे। इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बहरीन से हमारे भाई अबू अहमद आए हुए, इनकी वालदा कब्र परस्त थी, पीरों को पूजने वाली। इन भाइयों ने जाकर अपनी माँ को साथ मेहनत की, मोहब्बत से, प्यार से समझाया। 15 दिन उनके पास रहे, सीडीज दिखाई, किताबें दिखाई, कायल किया, और पाकिस्तान से तब लौटे जब इनकी वालदा अहले तौहीद की सफ में शामिल हो चुकी थी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और ये आपके लिए नसीहत है, अगर किसी को पता लग जाए कि उनकी वालदा शिर्क की राह की राही बन चुकी है, वालिद शिर्क के रास्ते पे जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी नेकी ये है उनको जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो।